अस्सलाम वालेकुम। सामा हेयर फ्रॉम साइफलिंक्स.com। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। बेसिकली आप लोगों को आइडिया तो है कि कंप्यूटर क्या होता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और मोस्ट प्रॉबली आप ये वीडियो किसी लैपटॉप से या डेस्कटॉप से या एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन से देख रहे होंगे, तो इतना तो आपको आइडिया है कि ये तीनों चीज़ें कंप्यूटर हैं। और अगर आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन कहीं से पढ़ी है या सीखी है तो सिंपली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जो इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और देन आउटपुट दे देती है। तो सिंपली लैपटॉप भी ऐसे ही चलता है, डेस्कटॉप भी ऐसे ही चलता है, उसके बाद मोबाइल कंप्यूटर भी आपका ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो ये सिंपल एक कंप्यूटर की डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन को देखें ना, तो इस डेफिनेशन में कंप्यूटर्स और भी जगह हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ ये आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल नहीं। मिसाल के तौर पे आपका माइक्रोवेव ओवन जो है, इसके अंदर भी एक कंप्यूटर होता है, छोटी सी चिपलेट होती है जो एक आईसी बोर्ड होता है। ठीक है, और उसके अंदर भी इनपुट जाती है, प्रोसेस करता है और आउटपुट करता है। आप अपनी हीट उसको हीट कंट्रोल जो है उसके अंदर सेव होती है या उसके अंदर इनपुट जाती है। आप डायल घुमाते हैं या बटन से इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होती है, देन आउटपुट की फॉर्म में वो आपको डिज़ायर्ड टेम्परेचर और डिज़ायर्ड टाइम तक जो है उसको वो हीट अप करता है। ठीक है, इसी तरह आपको स्मार्ट जो है वॉच आपकी कंप्यूटर है। इसी तरह जो है आपकी स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स, स्मार्ट अब तो एसीज़ आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा स्मार्ट जो है जितनी भी चीज़ें हैं जिनके साथ स्मार्ट का लफ्ज़ लगता है ना, बेसिकली स्मार्ट कैपेबिलिटी उसमें आती ही कंप्यूटर की वजह से है। ठीक हो गया। तो लेकिन अगर आप कंप्यूटर की अर्ली हिस्ट्री पढ़ें ना, तो ये इट गोज़ वे बैक टू लाइक 5000 ईयर्स। आई एम नॉट प्रीटी श्योर ये 5000 ईयर्स ही है, लेकिन चाइनीज़ अबैकस जो है वो अर्ली हिस्ट्री के अंदर एज अ कंप्यूटर डिनोट किया जाता है। कंप्यूटर लफ्ज़ जो निकला है वो निकला है कंप्यूट से, और कंप्यूट सिनोनिम है कैलकुलेट का। ठीक है, तो कंप्यूट का मतलब गिनना है, हिसाब लगाना, और सेम मतलब कैलकुलेट का है। ठीक है, तो कैलकुलेटर भी आपके पास जो है, ठीक है, मैं आप मैथ्स अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, और अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और आपके एग्जाम्स भी होते हैं, तो आप हर बंदे ने कैलकुलेटर तो यूज़ किया है, सेल डलता है उसके अंदर। ठीक है, आप इनपुट देते हैं, उसके कीज़ हैं, वो प्रोसेस करता है, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवीजन। ठीक है, उसका मॉड्यूलस वगैरह अपने मैट्रिसेस उसके अंदर सॉल्व किए होंगे। ठीक है, वो प्रोसेसिंग करता है और आपको आंसर देता है और डिस्प्ले पे आउटपुट करवा देता है। ठीक है, तो वो भी एक कंप्यूटर है, सिंपल फॉर्म जो है वो भी एक कंप्यूटर है। तो हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन जो कंप्यूटर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे। अबैकस की बात कर रहा हूँ तो वो एक बीड्स होते थे सिर्फ। ठीक है, वो बीड्स अप एंड डाउन करके जो है वो आप प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जो है वो कर सकते थे। मिसाल के तौर पे आप उसको ना जाके सर्च करें। ठीक है, आप जाके सर्च करें इसको, अबैकस को, ABACUS, तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। या आप जो है वो कंप्यूटर की अर्ली हिस्ट्री जो है उसको स्टडी करें। कंप्यूटर अब जाके इलेक्ट्रॉनिक हुए हैं। ठीक है, प्रोग्रामेबल हैं ज़्यादा, जो है वो इनकी कम्प्लेक्सिटी और इनकी कैपेसिटी जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, और ये ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं इसको, लचकदार हैं इन परफॉर्मिंग द टास्क। ठीक है, लचक से मुराद इसका ये है कि वास्ट रेंज ऑफ ऑपरेशंस जो है वो सिंगल ऐप का आपका लैपटॉप परफॉर्म कर सकता है, ऑडियो प्ले कर सकता है, वीडियो प्ले कर सकता है। आपको याद होगा कि जब आज से कुछ 10 12 15 साल पहले, बल्कि अभी भी बहुत से इलाकों में पाकिस्तान के सेपरेट सेपरेट जो हैं वो डिवाइसेस लोग खरीदते हैं। MP3 प्लेयर ज़्यादा खरीदते हैं, MP5 प्लेयर ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, और मतलब बहुत सारे जो हैं वो टास्क के लिए सेपरेट सेपरेट मशीन्स होती थी। अभी भी इसी तरह हम अप्रोच से चलते हैं, लेकिन वो फिर एक अलग एक नई बहस है। तो अब जो सिंपली आपका कंप्यूटर है, यही आपका रेडियो भी प्ले कर देता है, टीवी भी इसी में चल जाता है, कैमरा भी इसी में है, माइक भी इसी में है। ईच एंड एवरीथिंग, आपकी हर चीज़ जो है वो होती खत्म होती जा रही है। ठीक है, अब इसमें ईच एंड एवरीथिंग है, आपके ऐप्स हैं, आपको मीनिंग कि चलता फिरता कंप्यूटर है। GPS इसके अंदर है, मैप्स इसके अंदर आ गए हैं, वो बड़े बड़े नक्शे लेके पकड़ने का आपको ज़रूरत नहीं है। हम काफ़ी सारे आपको फ़ायदे मिलने लग गए हैं। तो ये जो कंप्यूटर की जो वास्ट रेंज ऑफ ऑपरेशन है ना, ये अब जाके आपके पास कैपेसिटी आई है। वरना आप इसको बैक हिस्ट्री इसकी देखें ना, अर्ली हिस्ट्री अगर आप इसकी देखें या मिडिल हिस्ट्री आप अगर इसकी देखें, तो आपको कंप्यूटर एनालॉग भी मिलेंगे। ठीक है, मशीन्स हैं प्रॉपर, वो उसमें डायल्स घूमते हैं। मुझे याद आता है कि World War II के अंदर एनिग्मा मशीन यूज़ कर रहे थे जर्मन्स। ठीक है, टू ट्रांसफ़र देयर मैसेजेस टू ऑल ओवर देयर स्पाइज एंड जो है उनकी कमांड्स को। तो वो अब इंक्रिप्शन जो है ना मैकेनिज्म को वो यूज़ कर रहे थे। इंक्रिप्शन का मैकेनिज्म क्या होता है कि आपका जो सिंपल प्लेन टेक्स्ट होता है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोल रहा हूँ या मैं लिख के आपको कहता हूँ हेलो, मैं लिखता हूँ अच्छा HELLO, ये मैं जब आपको सेंड करूँगा ना, और अगर रास्ते में से ये मैसेज मेरा पकड़ा जाता है, तो ये वो बंदा पढ़ लेगा और लिखा हुआ है इस पर हेलो।
ठीक है। या मैंने मैसेज किया कि हाय अरसलान मीट मी एट 10 PM, ठीक है। तो ये मैसेज जो है जब कोई रास्ते में इंटरसेप्ट कर लेगा ना, तो उसको पता लग गया कि ये अरसलान से मिलना चाह रहा है 10 बजे। अब इंक्रिप्शन का मैकेनिज्म क्या है? इंक्रिप्शन जो है वो आपके जितने अल्फाज हैं ना उसके साथ एक की होती है, यानी कि उसका एक मैकेनिज्म आप सेट करते हैं कि यार हर जो लफ्ज़ है ना मैं दो दो 2 स्टेप्स आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ या 13 स्टेप्स आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये एग्जैक्टली जो है मेरे ख्याल से वेरी फर्स्ट इंक्रिप्शन जो है वो एल्गोरिथम था रॉड 13 के नाम से। आप ROT 13 लिखेंगे ना तो आपको ये इंक्रिप्शन मैकेनिज्म भी जो है वो मिल जाएगा। और ये मेरे ख्याल से जूलियस सीज़र, क्योंकि ये मुझे पढ़ी हुई चीज़ें भी जो है ना ये वो 5-6 साल हो गए हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी का जो सब्जेक्ट था उसमें ये मैंने हिस्ट्री इसकी पढ़ी थी इंक्रिप्शन की, कंप्यूटर की नहीं इंक्रिप्शन की। कंप्यूटर की हिस्ट्री तो वो वेरी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाते हैं ICT में। जूलियस सीज़र वेरी फर्स्ट जो है वो एक रोमन मेरे ख्याल से एम्पायर का जो है वो किंग था, और उसने मैसेजेस अपने सोल्जर्स को जब ये अपने किसी हाई कमांड को सेंड करना था तो उसने इंक्रिप्शन का मैकेनिज्म यूज़ किया था कि रास्ते में अगर कोई उसका कासिद पढ़ भी लेता है, कासिद की सज़ा ये होती थी अगर कोई पढ़ लेता था उसका सर तन से जुदा। लेकिन अब जब उसने पढ़ लिया या आगे कोई कन्वे कर लेता है या कोई रास्ते में कैच कर लेता है उसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थी इंक्रिप्शन एक ऐसा मैकेनिज्म था कि अगर मैसेज आपका इंटरसेप्ट हो भी जाता है तो वो उसको रीडेबल नहीं रहता है। अब रॉड 13 में क्या होता है कि आप अगर ए आपकी है ना लफ्ज़ में कहीं पे ए आता है, आप उसको 13 स्टेप्स आगे कर दोगे आप उसको 13 स्टेप्स जो है वो आगे कर दोगे। बी आता है तो उसको आप 13 स्टेप्स आगे कर दोगे। तो ये जो है आपको एक अनअंडरस्टैंडेबल जो है वो एक स्ट्रिंग या आपका वो जो पूरी जो आपका डॉक्यूमेंट है वो अनअंडरस्टैंडेबल हो जाता है, नॉर्मल ह्यूमन जो है उसको रीड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो फील्ड है ये इंक्रिप्शन कहलाती है। और World War II के अंदर सेम टू सेम ये तो रॉड 13 बहुत सिंपल सा है और ये क्रैक आप भी कर सकते हैं। मैं आपको करवाऊंगा जब क्रिप्टोलॉजी आपको इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा ना, तो उसके अंदर आपको ये मैकेनिज्म्स मैं पढ़ाऊंगा कि आप इंक्रिप्शन कैसे तोड़ सकते हैं बाय योरसेल्फ। मैथमेटिक्स इज़ द बेयर बोन्स। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है आप कमाल के हैकर बन सकते हैं, आप कमाल की लॉजिक्स बिल्ड कर सकते हैं, कमाल के प्रोग्रामर बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी मैथमेटिक्स नहीं अच्छी, आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो डरने की और घबराने की बात नहीं है। इंटरेस्ट कभी भी डेवलप किया जा सकता है। इंटरेस्ट अल्लाह ताला ने इंसान को अपना अपना खलीफा और नायब बनाया। मैं कितनी दफ़ा बात कर चुका हूँ, तो ऐसे नहीं बनाया। आपकी जो एक मेरा फलसफा ये और मैं जिसमें चीज़ में बिलीव करता हूँ जो कि हकीकत है, हमेशा इंटेलिजेंस ने रूल की है, जहानत ने हमेशा रूल किया है। जो जितना जहीन इंटेलिजेंट बीइंग होता है ना, ठीक है, वो उतना ज़्यादा जो है वो रूल करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ह्यूमंस की बात करते हैं, हमारे हमारे कोई वो बड़े बड़े नाखून नहीं हैं, कोई हमारे पास खूनखार कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमने जो है वो चीतों को जो है अपने अंडर किया हुआ है, ठीक है। चीते खूनखार होते हैं, शेर जो होते हैं खूनखार होते हैं। तो इंटेलिजेंट बींग्स जो होती है हमेशा उसने रूल किया है नीचे जो है लेस इंटेलिजेंट बींग्स को। अब हमारे अंदर भी जो लोग जो हमारे रूलर्स हैं एम्पायर जो हैं वो रूलिंग सुपर पावर्स हैं, ठीक है, वो भी इंटेलिजेंट बींग्स हैं जो लेस इंटेलिजेंट बींग्स को रूल कर रही हैं। तो ये एक फैक्ट है जो है वो माइट इज़ राइट, ठीक है। तो इंटेलिजेंस और दूसरी जो है वो आपकी कैपेबिलिटी, बेसिकली इंटेलिजेंस नंबर 1 है, दूसरी आपकी देन जो है वो डिफेंसिव कैपेबिलिटी, या इस तरह भी आप उसको ऑफेंसिव वे में लेते हैं। तो खैर अच्छा, तो वो जो है वो उन्होंने सेंड की थी। अब उस चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए ब्रिटेन के अंदर एक कंप्यूटर साइंटिस्ट था, उसका नाम था एलन ट्यूरिंग। वेदर वो कंप्यूटर साइंटिस्ट है था या नहीं था, लेकिन मैं अभी जब सब्जेक्ट पढ़ा था थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, तो ट्यूरिंग मशीन्स आई हैं। मुझे उससे पहले का पता था एलन ट्यूरिंग का ना। तो एलन ट्यूरिंग ने मशीन्स डिज़ाइन की थी उस जो है वो एनिग्मा मशीन को कोड को तोड़ने के लिए। और इसका एक पेपर था, रिसर्च पेपर इसने एक पब्लिश किया था द इमिटेशन गेम के नाम से, जहाँ तक मेरा ख्याल है यही नाम था इसका। तो वो कोड ब्रेकर के नाम से एलन ट्यूरिंग जो है ना वो पहचाना गया, और उसने वो इंक्रिप्शन ब्रेक की। और उसको तब जो है तब इसी बेस के ऊपर जो है ना ये बहुत बड़ा फ्लॉ था कि इन्फॉर्मेशन जो है उनकी कैप्चर होना शुरू हो गई थी जर्मन्स की, और ये उनकी शिकस्त की एक बहुत बड़ी वजह भी बनी थी, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन्फॉर्मेशन, आपको आपकी ज़िंदगी मौत और हार जीत का जो है दारोमदार वो इंक्रिप्शन पे और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने पे हो सकता है। तो इस हद तक जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर्स, अच्छा वो जो मशीन उसने बनाई थी ना कोड ब्रेक करने के लिए, वो बेसिकली कंप्यूटर था जो ऑटोमेटेड वे के अंदर डिफरेंट कमीशंस ट्राई कर रहा था। वो उस चीज़ ने बेस रखी मॉडर्न कंप्यूटर्स की। और वो अब आप लोगों ने जब अब इसको अगर कंप्यूटर साइंस में हम दाखिला ले लेते हैं, ठीक है, उसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, उसमें आप ट्यूरिंग मशीन्स पढ़ेंगे, ठीक है।
तो वो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कंप्यूटर कैसे काम करता है। खैर, तो ये कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें मैंने आपको बात असल में जो समझानी थी वो ये थी कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल कंप्यूटर्स नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर अबेकस से स्टार्ट हुआ, अब जिस फेज में है, ठीक है, ये भी कंप्यूटर है। और नेक्स्ट जिस फेज में हम जा रहे हैं AR और VR के अंदर, ठीक है, क्या नाम है, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की फेज़ में जब हम जा रहे हैं, तो वो भी टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन वो है कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर बैकस में भी वही था, इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट, ठीक है। अब वो बेसिकली एनालॉग मशीन, एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर प्रोसेसिंग का फेज़ जो है वो इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएबल नहीं है या डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, लेकिन जो है आप उसको डिफ्रेंशिएट ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन अब नॉर्मली आप जो है वो इजीली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक प्रोसेसिंग यूनिट है आपके पास, इसको आप CPU कहते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर प्रोसेसिंग कर रहा है। इनपुट डिवाइसेज हैं आपके पास जो इनपुट ले रही हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक, ठीक है, स्कैनर, ये आपकी इनपुट डिवाइसेज हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर, वट एवर जो भी है, डॉक्यूमेंट स्कैनर, ये इनपुट डिवाइसेज हैं। देन आपकी जो है प्रोसेसिंग मेनली जो डन है वो होती है बाय CPU से, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। उसके अंदर मज़ीद आगे ALU है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ठीक है, और रजिस्टर्स हैं उसके अंदर और बेतहाशा उसके स्मॉल कंपोनेंट्स हैं। फिर आप नेक्स्ट जो है वो प्रोसेसिंग जब डन हो जाती है तो दैन आउटपुट की फॉर्म में आपको डिस्प्ले पे शो हो जाती है, स्पीकर्स की फॉर्म में आपको आउटपुट आ रही है, प्रिंटर की फॉर्म में आपको आउटपुट आ रही है, अ, और जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आपको आउटपुट आ सकती है, ठीक है। हैप्टिक फीडबैक जो होती है, मिसाल के तौर पर आपका मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट करता है, तो ये भी बाय सम हाउ आप इसको इनपुट देते हैं, गेम खेल रहे हैं आप इनपुट दे रहे हैं, आपकी गाड़ी ने टक्कर खाई है, ठीक है, वो प्रोसेसिंग डन हुई है और वो हैप्टिक फीडबैक की फॉर्म में, यानी कि आपका मोबाइल वाइब्रेट किया और आउटपुट आई है। तो हर वो चीज़ जो मतलब ये आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, मैंने बताया ना कि इंग्लिश जो है वो आपको, क्योंकि सारा जो कंप्यूटर डेवलपमेंट जो है ये दिस इज़ डन बाय द वंस हु स्पोक इंग्लिश, ठीक है, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, मतलब ये वेस्टर्नस ने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया, नो डाउट। इसमें हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन अब मॉडर्न एज कंप्यूटर्स के अंदर उन लोगों ने काम किया, उनकी यूनिवर्सिटी अच्छा पढ़ाती हैं, रिसर्च पेपर्स निकलते हैं, जो है वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शायद इतना ज़्यादा जो है वो फोकस नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो बुरा भला कह रहा हूँ, लेकिन इसमें अल्टीमेट कसूर हम स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है, हम लोग ही नहीं चाहते। अब तो खैर वो एक अलग बहस है, हम फिर दूसरे दिन उस पर बात करेंगे। तो बेसिकली मुद्दे की बात यह है कि इंग्लिश जो है वो आपको इट वेज मोर देन यू कैन इमेजिन, ठीक है, इतना ज़्यादा ये आपको हेल्प करती है, आप उतना सोच भी नहीं सकते। खैर, तो ये था मेरा कुछ कंसेप्ट फिलॉसफी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन से जो है वो आपको मेरी वीडियो जो है वो इंशाल्लाह होपफुली मिस नहीं होगी, नोटिफिकेशन आपको आ जाया करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।